हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था क्लास 8 के चैप्टर नंबर 6 का। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए थे, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लेना। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.1 की, और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, जो इसका पहला प्रश्न है इसमें हमसे क्या बोला गया है। जिसका पहला प्रश्न है इसमें हमसे बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। मतलब कि यहाँ पर जो हमें संख्याएं दी गई हैं इनका अगर वर्ग निकाला जाए तो उसके वर्ग में इकाई के अंक पे क्या आएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो पहले पार्ट से शुरू करते हैं। जो इसका पहला पार्ट है इसमें 81 दिया गया है। ठीक है ना, मतलब कि हमें बताना है कि जो ये 81 है इसका अगर वर्ग निकालें। वर्ग कैसे निकालोगे, पावर इसकी 2 लिखनी पड़ेगी। तो इसके इकाई के अंक पे क्या आएगा। अब इकाई का अंक बताने के लिए इसको वर्ग निकालने की जरूरत नहीं है, उसके बिना हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 81 का जो वर्ग है इसके इकाई, ठीक है ना, इसके इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा, कैसे पता लगाते हैं बिना वर्ग निकाले। देखो यहाँ पर जो 81 है, 81 के इकाई का अंक लिख लो पहले, कितना है, 1 है। अब हम 1 का वर्ग निकालेंगे, जो आएगा, ठीक है ना, जो आएगा वही 81 के वर्ग निकालने पे इकाई के अंक पे आएगा। तो यहाँ पे 1 का वर्ग 1 होता है, मतलब 81 का जब वर्ग निकालोगे तो उसके इकाई के अंक पे 1 आएगा। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि 81 का वर्ग 1 होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि 81 का वर्ग जो भी होता होगा उसके इकाई के अंक पे 1 आता होगा। ठीक, इसी तरह से दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो क्या दिया गया है, 272। ठीक है ना, 272। ठीक है, वर्ग निकालना है तो मतलब इसकी घात 2 लगा दोगे क्योंकि यहाँ पे वर्ग निकालना है। ठीक है, इसके, ठीक है ना, इसके इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक। कैसे निकालेंगे हम इकाई का अंक। यहाँ पर देखो क्या है, इकाई के अंक पे 2 है, तो आप 2 का वर्ग निकालो। 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मतलब इकाई का अंक यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा जब आप 272 का वर्ग निकालोगे। ठीक है, इसी तरह से जो तीसरा है, ठीक है, तीसरा जो है उसमें क्या है, तीसरे में है 799। तो जब हम 799 का वर्ग निकालेंगे तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक। कैसे निकालेंगे हम इकाई का अंक, देखो यहाँ पर 9 है इकाई के अंक पे, तो 9 का वर्ग निकालोगे कितना आता है, 81 आता है। 81 के इकाई पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो मतलब इकाई का अंक हो जाएगा 1। ठीक, इसी तरह से आप बाकी चीज़ें कर सकते हो। ठीक, जैसे कि चौथे में इकाई का अंक निकालोगे जब आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका वर्ग निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग की बात की गई है। तो इकाई के अंक पे क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का वर्ग क्या होता है, 9। तो मतलब इकाई के अंक पे 9 आएगा। ऐसे यहाँ पे 4 आ रहा है, तो जब यहाँ पर इसका वर्ग निकालोगे तो 4 का वर्ग 16 होता है, तो 16 के इकाई पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसके इकाई के अंक पे 6 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे 7 आ रहा है, ठीक है ना, जब इसका वर्ग निकालोगे तो 7 जो है इसका वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है 49, तो मतलब कि 9 आएगा, क्योंकि 7 का वर्ग कितना होता है, 49। 49 में इकाई के अंक पे क्या है, 9 है। ठीक है, इस तरह से बाकी का निकाल सकते हो। ठीक, तो ये आप बाकी के बचे हुए कर लेना। ये सवाल आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले की बात करते हैं। अगला वाला है जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला गया निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। ठीक है, हमें कैसे पता लगता है कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है ना, पक्की बात है कि पूर्ण वर्ग कब नहीं होगी ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, देखो अगर, ठीक है, हमें ये पता लग जाए कि पूर्ण वर्ग के इकाई के अंक पे क्या क्या नहीं आता है तो हम बता सकते हैं। तो आपको याद रखना है पूर्ण वर्ग, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग है अगर हमारे पास कोई संख्या, पूर्ण वर्ग मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग करने पे संख्या मिलती है उसे पूर्ण वर्ग बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है,
4 का वर्ग 16 होता है। तो ये जो वर्ग करने पे हमें मिल रहे हैं इन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्याएं बोलते हैं। ठीक, तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनके इकाई के अंक पे कभी भी 2, 3, 7 या 8 इनमें से कोई नहीं होता है। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात, उनके अंत में हमेशा सम नंबर ऑफ शून्य होंगे, यानी कि जो शून्यों की संख्या होगी उनके आखिर में, शून्यों की संख्या या तो 2 होगी, या शून्यों की संख्या 4 होगी आखिर में, या शून्यों की संख्या 6 होगी। ठीक है, मतलब 2 2 के जोड़े में होगी। जो शून्यों की संख्या है वो एक सम संख्या होगी, कभी भी 3 0 1 0, ठीक है, 5 0 5 0 नहीं पाए जाएंगे। शून्यों की संख्या एक सम संख्या होगी। तो ऐसे हम पता लगाते हैं। तो अब देखो करते हैं इसको। पहला पार्ट क्या है? पहला है 1 0 5 7। हमसे बोला गया है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, स्पष्ट रूप से नहीं है। ठीक है, अब बताओ कैसे नहीं है। तो हम बोलेंगे 5 0 1 0 5 7 यानी 1057 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि, ठीक है, नहीं है क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक, ठीक है, इसके इकाई का अंक क्या है? 7। तो इकाई का अंक 7 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, 2 3 7 या 8। यहाँ पे हमने देखा भाई इकाई के अंक पे तो 7 आ गया, तो हम कह देंगे क्योंकि इसके इकाई के अंक पे 7 आ रहा है, जबकि पूर्ण वर्ग संख्या जो भी होती हैं उनके इकाई के अंक पे 7 कभी नहीं आ सकता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक, ये आपको समझ में आ गया पहला पार्ट। इसका दूसरा देखो, ठीक है, जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें क्या दिया गया है? इसके दूसरे पार्ट में दिया गया है 23,453। ठीक है, क्या दिया गया है? 23,000। ठीक है, इसमें दिया गया है 23,453। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि भाई 23,453 एक पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 3 नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 3 भी आ रहा है, ठीक है, तो 3 भी नहीं हो सकता है। इसी तरह से अगर मैं इसका तीसरा पार्ट कराऊं, ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसका तीसरा पार्ट कराऊं तो क्या दिया गया है? 7,928 यानी कि 7,928 इसका तीसरा पार्ट है। तो हम बोलेंगे 7,928 एक पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 8 भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, 8 भी नहीं हो सकता है। इसी तरह से अगला कर लोगे, ठीक है ना, इसी तरह से ये वाला कर लोगे, इकाई का अंक 2 नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाला भी कर लोगे, इकाई का अंक 2 नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है भाई, 2 भी आ रहा है उसमें। ठीक है, तो मतलब पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया। सॉरी, ये नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो कौन कौन सा बच रहा है उसकी बात करते हैं। अब बच गया एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो इनको कैसे करेंगे? देखो इनको कैसे करेंगे, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर अब बात करते हैं इसकी पांचवा जो है, ठीक है, पांचवा जो है, पांचवे में हम लिखेंगे 64,000 पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, नहीं है या नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंत में 3 शून्य है, 3 शून्य है, जो कि 3 शून्य है, परंतु पूर्ण वर्ग के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम
हो सकती है या सम संख्या हो सकती है। अभी मैंने जो लिखा है इतनी लंबी चौड़ी लाइन, इसका क्या मतलब है फिर से समझो। देखो यहाँ पर कितने शून्य हैं, यहाँ पर 3 शून्य हैं। कितने शून्य हैं? 3। 3 विषम होता है, ठीक है। जबकि रूल ये है, ठीक है, जो नियम है वो ये है कि अगर पूर्ण वर्ग होगी तो पूर्ण वर्ग के अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वो क्या होगी? सम संख्या होगी। तो यहाँ पर कितने शून्य हैं? 3 शून्य हैं। 3 का मतलब क्या? विषम। तो विषम नंबर ऑफ जीरोज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे 64,000 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसके अंत में सिर्फ 3 शून्य है जो कि विषम शून्य हो गए, ठीक है। जबकि होता यह है रूल कि पूर्ण वर्ग के अंत में सिर्फ सम शून्य होने चाहिए, यानी कि 2 शून्य होंगे या 4 शून्य होंगे या 6 शून्य होंगे, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरह से इसमें देखो कितने शून्य है, यहाँ पर 3 शून्य है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके आखिरी में देखो कितने शून्य है, 1 शून्य है, विषम शून्य, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सारे हो गए। अब चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या जो 3 है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास संख्या विषम है और विषम संख्या का हम वर्ग निकालें तो हमें विषम संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? तब हमें विषम संख्या मिलेगी। और अगर हमारे पास कोई एक सम संख्या है और उसका वर्ग निकालें तो हमें सम संख्या मिलेगी, ठीक है। ये सब मैं डिटेल में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। तो यहाँ पर देखो पहला नंबर क्या है? 431, ठीक है। 431 एक विषम संख्या होता है भाई, ठीक है। अब ये देखो सम या विषम क्या होता है, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि अगर सम संख्या है कोई तो उसकी पहचान है कि जो सम के इकाई का अंक होगा वो 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। और अगर कोई संख्या विषम है तो विषम में जो इकाई का अंक होगा वो 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर देखो 431 इकाई के अंक पे कौन आया? 1 आ गया, मतलब ये विषम संख्या है। तो हम बोलेंगे 431 का वर्ग विषम होगा। क्या होगा? विषम होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला। इसके अलावा यहाँ पर देखो 2826, ठीक है। ये तो सम संख्या है तो इसका वर्ग सम होगा, लेकिन हमें सिर्फ वही बताना है जो विषम हो, ठीक है। तो इसको छोड़ दो क्योंकि इसका वर्ग तो सम हो जाएगा ना भाई, इसका वर्ग क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ 7, 7, 7, 9, ठीक है। तो हम बोलेंगे 7, 7, 7, 9 का वर्ग विषम होगा, ठीक है ना। इसका वर्ग भी विषम होगा क्योंकि ये विषम संख्या है, ठीक है ना। इसका वर्ग विषम होगा। अब अगला क्या है? 8, 2, 0, 0, 4। ये तो एक सम संख्या है, आखिर में 4 आ रहा है, जब 4 आएगा तो सम संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 9, अगर 1 और 9 आ रहा है तो विषम है, तो विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है, इसलिए यहाँ पर इसका वर्ग विषम होगा और इसका वर्ग विषम होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये तीनों सवाल समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।